इको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 4। रुद्र ने आरोही को उसके बालों से पकड़कर ऊपर उठाया और अपने फेस के सामने उसका फेस लाकर क्रीपी वॉइस में बोला, आई कांट टॉलरेट समवन टॉकिंग टू मी लाउडली एंड कॉलिंग मी साइको। और क्या कहा था तुमने? पागल, राइट। तो मैं हूँ पागल, बहुत बड़ा पागल। मेरे पागलपन को तुम झेल नहीं पाओगी, बट अब से तुम रोज मेरा पागलपन को देखोगी प्रिंसेस। रुद्र की बात सुनकर आरोही कांपने लगी, उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसे जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो रुद्र उसे नहीं छोड़ेंगे। आरोही को अपने बालों में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था, क्योंकि रुद्र ने उसके बाल बहुत कसकर पकड़े थे। आरोही ने अपना हाथ पीछे अपने बालों पर रखना चाहा, तभी उसने गलती से अपना हाथ रुद्र के हाथ पर रख दिया। आरोही का हाथ खुद के हाथों पर टच होते ही रुद्र ने आरोही के बाल छोड़ दिए और पीछे हट गया। आरोही ने एक नज़र रुद्र को देखा और फिर एक नज़र रूम के दरवाजे को। वो बिना देरी किए रूम के दरवाजे की तरफ बढ़ गई, जिससे वो बाहर जा सके। वो रुद्र के पास से दरवाजे की तरफ जाने लगी, पर वो जा पाती उससे पहले ही रुद्र ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे मरोड़ते हुए बोला, हिम्मत भी मत करना प्रिंसेस, क्योंकि मेरे इस हेल में कोई आया तो वो मेरी मर्जी के बिना बाहर एक कदम तक नहीं रख सकता, और बाहर जाने की तो दूर की बात है। रुद्र के हाथ मरोड़ने से आरोही की चीख निकल गई। उसने अपने हाथ छुड़ाते हुए रुद्र से कहा, क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मुझे जाने दो, क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? आरोही की बात सुनकर रुद्र ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी क्रीपी वॉइस में बोला, बिकॉज यू आर माई पेट प्रिंसेस। क्या पपेट? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं एक इंसान हूँ, कोई कठपुतली नहीं जिससे तुम खेल सकते हो। आरोही की बात सुनकर रुद्र ने एक क्रीपी स्माइल की और उसके पास आकर अपना हाथ आरोही की गर्दन में अजीब तरह से फेरते हुए बोला, तुम हो मेरी पेट, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि तुम ही हो जो मुझे झेल सकती हो। बाकियों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे टॉलरेट कर सके, सिवाय तुम्हारे प्रिंसेस। रुद्र की हरकतें और उसकी बातें सुनकर आरोही को रुद्र एक पागल इंसान लग रहा था, जो पागल खाने से भागकर आया हो, बहकी बहकी बातें कर रहा हो। आरोही ने रुद्र का हाथ झटक दिया और पीछे जाते हुए बोली, अगर मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन नहीं किए तो? रुद्र को अच्छा नहीं लगा आरोही का ऐसे उसका हाथ झटकना, क्योंकि सारी लड़कियां मरती थी उसका हाथ पकड़ने के लिए, और आज आरोही ने बिना सोचे समझे उसका हाथ झटक दिया। रुद्र ने अपने हाथ को देखा जो अभी अभी आरोही ने झटका हुआ था, फिर वही हाथ अपनी गर्दन पर पागलों की तरह फेरते हुए अपने कदम आरोही की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर तुमने उन पेपर पर साइन नहीं किया तो वो तुम्हारा भाई, व्हाट इज हैज फकिंग नेम, रोहित, राइट? रोहित नहीं बचेगा। क्या तुम उसे देखना चाहती हो प्रिंसेस? इतना बोलकर रुद्र आरोही के करीब आया और उसने अपने ब्लेजर से अपना आईफोन निकाला और रोहित की लाइव फुटेज आरोही को दिखाने लगा। रोहित इस वक्त दिल्ली में अपने ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, जिसे देखकर आरोही ने एक झटके के साथ रुद्र के हाथ से उसका फ़ोन छीन लिया और अपने भाई की लाइव फुटेज देखने लगी, जिसे देखकर उसकी आंखों से तेजी से आंसू बहने लगे। वो कांपते हुए हाथों से अपने भाई के फेस को छूने ही वाली थी कि उसे पहले रुद्र ने उसके हाथ से अपना फ़ोन वापस ले लिया और अपने ब्लेज़र में वापस रखते हुए आरोही से बिना भाव के बोला, तो अब क्या करोगी तुम? साइन करोगी या मैं तुम्हारे भाई को? रुद्र की पूरी बात होने से पहले ही आरोही ने एकटक रुद्र को अपनी भरी आंखों से देखते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, पर प्लीज़ उसे कुछ मत करना। आरोही की बात सुनकर रुद्र ने आरोही को नीचे गिरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाने को कहा, क्योंकि वो कभी भी झुकता नहीं था, दूसरे को झुकाता था, और आज उसने आरोही के साथ भी यही किया। उसने आज आरोही को सिर्फ पेपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि उसे आज उसके सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। आरोही ने अपने आंसू पोंछे और ज़मीन पर गिरा हुआ कॉन्ट्रैक्ट पेपर उठाया और रुद्र के पास वापस आई।
इस बीच रुद्र बस मुस्कुराकर उसे देख रहा था। आरोही ने एक नज़र पेपर को देखा, फिर रुद्र की तरफ। तभी रुद्र ने अपने ब्लेजर पर लगा हुआ पेन निकाला और आरोही की तरफ बढ़ा दिया। आरोही ने अपने कांपते हुए हाथों से पेन पकड़ा और रूम में बने टेबल के पास चली गई, जहां सोफे के सामने एक कांच का बड़ा सा टेबल था जो थोड़ा शॉर्ट था। आरोही नीचे बैठ गई और पेपर टेबल पर रख दिया। उसने एक नज़र पेपर की तरफ देखा और उसके पन्ने पलटकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ने लगी, क्योंकि आरोही इतनी तो बेवकूफ़ नहीं थी कि बिना कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़े ही उस पर साइन कर दे। कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़कर उसका दिल हलक में अटक गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने पीछे मुड़कर रुद्र को देखा, जो अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर एक कोने में खड़ा था और आरोही को ही स्कैन करके देख रहा था। वो आरोही के हर एक एक्सप्रेशन को देख रहा था। रुद्र पता नहीं आरोही को जब से अपने रूम में लेकर आया था तब से उसे किसी साइको की तरह स्कैन कर रहा था। उसके आंसू, उसकी आंखें, उसका लाल चेहरा जो रोने की वजह से किसी टमाटर की तरह दिख रहा था, जिसे देखकर रुद्र को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अपने अंदर एक हलचल महसूस हो रही थी, जिससे वो बेचैन हो रहा था। आरोही आंखें बड़ी बड़ी करके कॉन्ट्रैक्ट पेपर पढ़ रही थी, तो कभी रुद्र को देख रही थी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पेपर में इतने रूल्स थे कि उसे पढ़ने में आरोही को पूरी रात लग जाती। और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी कुछ इस तरह से था जो कोई भी पढ़ता तो पागल हो जाता, क्योंकि ऐसे रूल्स कोई पागल ही बना सकता है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर कुछ इस तरह से थे। एक, आरोही को रुद्र के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना होगा जब तक वो मरती नहीं। 2, रुद्र को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकती। जहाँ वो जाएगी बस रुद्र के साथ ही जाएगी। 3, उसे क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, ये सब रुद्र डिसाइड करेगा। उसकी लाइफ पर कोई हक नहीं होगा उसका। वो कभी भी रुद्र से ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकती। उसे रुद्र को रिस्पेक्ट देना होगा। उसे रुद्र की सारी बातें माननी पड़ेगी। जो वो कहता है उसे वो सुनना पड़ेगा। वो उसे कभी ना नहीं बोल सकती। 6, वो सिर्फ विला में यहाँ वहाँ घूम सकती है। उसे बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। जब रुद्र उसके साथ फिजिकल होना चाहेगा तो वो उसे रोक नहीं सकती। वो इस विला में ना ही मेल सर्वेंट और बॉडीगार्ड को देखेगी और ना ही उनसे बात करेगी। वो सिर्फ फीमेल सर्वेंट से बात कर सकती है। वो रुद्र के साथ उसके रूम में रहेगी और सोएगी। उसे किसी दूसरे रूम में जाने की या सोने की इजाज़त नहीं है। अगर वो इन सब रूल्स को फॉलो नहीं करेगी तो उसे भयानक पनिशमेंट दी जाएगी, जिससे वो पनिशमेंट किसी भी हालत में झेलना ही होगा। और भी पता नहीं कैसे कैसे रूल्स थे उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर। आरोही की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसे अब अपनी लाइफ जीने का कोई हक नहीं था। अब वो पूरी तरह रुद्र की होने वाली थी, एक पपेट थी। आरोही ने अपने कांपते हाथों से पेन को टाइट पकड़ा और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया। आरोही के साइन करते ही रुद्र जल्दी से उसके पास आया और एक झटके के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर आरोही के हाथ से छीन लिया और वापस अपने ब्लेजर में रख दिया। आरोही वहीं एकटक बैठी हुई शून्य में देख रही थी। रुद्र ने एक नज़र आरोही को देखा और एक क्रीपी स्माइल करके रूम से बाहर चला गया। आरोही को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी अब रुद्र की हो चुकी है। क्या सपने देखे थे उसने अपनी नई ज़िंदगी के लिए, और अब वो किसी की कैद में फंस चुकी है, जहाँ से वो अब कभी भी बाहर नहीं जा सकती। जाएगी तो सिर्फ उसकी अर्थी। आरोही अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी और आज उसकी वजह से उसके भाई की जान भी जा सकती थी, जिसकी वजह से वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। अगर उसके भाई को कुछ हो जाता, क्योंकि उसकी फैमिली की ताकत उसका भाई था, अगर उसे कुछ हो जाता तो उसकी मम्मा क्या करती, ये वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। यही सब सोचकर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया, बिना अपनी परवाह किए कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है खुद को कैद करके। रुद्र ने जाते वक्त रूम का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया था जिससे आरोही होश में आई और अपनी जगह से उठी और डोर की तरफ जाने लगी। उसने डोर खोलने की कोशिश की पर डोर लॉक था। आरोही ने ज़ोर ज़ोर से
अपने हाथ दरवाजे पर मारते हुए चिल्लाकर कहा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, मुझे ऐसे बंद करके मत जाओ, मुझे बाहर जाना है, दरवाज़ा खोलो ना। बहुत बार दरवाज़ा पीटने के कारण आरोही को अपने हाथों में दर्द होने लगा। वो थक हार के दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई। इस पूरे बड़े रूम में वो अकेली थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़े और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। वो करीब आधे घंटे तक रोती रही। तभी उसने अपने आंसू पोंछे और उसे अपने फ़ोन का ख़्याल आया। उसने रूम में यहाँ-वहाँ देखा। उसका पर्स रूम में कहीं भी नहीं था। ये देखकर आरोही पागलों की तरह अपना पर्स ढूंढने लगी, क्योंकि उसे अंजलि को फ़ोन करना था, पर उसे पर्स कहीं नहीं मिला। थक हार कर वो ज़मीन पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र डस्टबिन पर गई। वो जल्दी से उठकर डस्टबिन के पास गई और उसे खोलकर देखने लगी। तभी उसे डस्टबिन में अपना नेकलेस, अपनी रिंग, हेयर क्लिप दिखी। उसने जल्दी से अपना सारा सामान डस्टबिन से निकाला और उसे पहनने लगी। उसने रोते हुए अपना सारा सामान पहन लिया और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए खुद से बोली, तुम जो कोई भी हो, बहुत ही बुरे हो। इतने बुरे लोग मैंने आज तक कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे, पर मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी हारना नहीं सीखा है। तुम्हें क्या लगा कि मैं डरपोक हूँ? ऐसे ही डर के तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी। मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर इतनी आसानी से साइन किए, तो मैंने ज़रूर कुछ सोच समझकर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया होगा ना। अगर मैं यहाँ रही तो पता नहीं तुम मेरे साथ क्या करोगे। तुम मेरे साथ कुछ करो, उससे पहले मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। मैं यहाँ से भाग जाऊँगी और इतनी दूर चली जाऊँगी कि तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे, और मेरे जाने के बाद ना ही तुम्हारा वो घटिया कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। इतना बोलकर आरोही पूरे रूम को देखने लगी, जो पूरे पिंजरे की तरह बंद था। आरोही ने यहाँ से वहाँ बाहर जाने का रास्ता ढूंढा, पर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। तभी उसकी नज़र लंबे वाइट कर्टन्स पर गई। वो जल्दी से कर्टन्स के पास गई और अपने दोनों हाथों से पूरे कर्टन साइड में खोल दिए और बाहर देखने लगी, तो बाहर एक बड़ी सी बालकनी थी। आरोही की आंखों में चमक आ गई। उसने बालकनी का डोर खोला, क्योंकि वो लॉक नहीं था। आरोही जल्दी से रूम के बालकनी में चली गई। उसने बालकनी में आकर यहाँ वहाँ देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वो बाहर का नज़ारा देख रही थी जिसने उसके होश उड़ा दिए थे। उसकी सारी आंखों की चमक 1 मिनट में कहीं चली गई और उसके जगह डर ने ले ली थी, जिससे वो बेचैन हो रही थी और यहाँ वहाँ देख रही थी, क्योंकि सामने का नज़ारा ही कुछ ऐसा था। हर तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे, हर तरफ बस सुनसान जंगल था, जहाँ से सिर्फ भयानक आवाज़ें आ रही थी। एक बहुत बड़ी झील जो पहाड़ से बहती हुई आरोही को दिखाई दे रही थी। वो इस वक्त इतनी ऊंचाई पर थी, अगर वो नीचे जाने की सोचती तो उससे पहले उसे मौत को गले लगाना पड़ता। नीचे एक बड़ा सा गार्डन था और वेला के चारों तरफ 300 से भी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिनके हाथ में बड़ी बड़ी गन थी, और वो वेला के हर एक कोने में खड़े थे। वेला से अटैच एक रोड थी जो कहीं दूर तक जा रही थी, जिसे आरोही इतनी दूर से देख नहीं पा रही थी, पर वो इतना तो जान गई थी कि ये एक रोड था जो विला से बाहर जाने के लिए था। उसके अलावा यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं था। इतना भयानक मंजर देखकर आरोही को लग रहा था कि वो किसी खतरनाक पिंजरे में कैद हो गई है, जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकती थी, कभी भी नहीं। आरोही जल्दी से रूम में आई और रूम का कोना कोना छानने लगी ताकि उसे कुछ मिल जाए, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। वो थक हार कर वहीं ज़मीन पर बैठ गई और बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। इधर दिल्ली में आरोही का फ्लैट, अंजलि कब से आरोही को कॉल लगा रही थी, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अंजलि को अब आरोही की चिंता हो रही थी, क्योंकि आरोही कभी अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके नहीं रखती थी, और आज कितने सालों बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। थक हार कर अंजलि ने रोहित को कॉल लगाया। कुछ देर बाद रोहित ने कॉल उठा लिया और बोला, हाँ माँ बोलो, क्या काम था? बेटा, आरू फ़ोन नहीं उठा रही है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, तुम्हें पता है ना।
आरू कभी भी ऐसा नहीं करती। उसने मुझसे कहा था कि वो घर आ रही है, पर वो अब तक नहीं आई। बेटा कुछ करो। अंजलि की बात सुनकर रोहित भी परेशान हो गया, क्योंकि वो आरोही को जानता था। वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। उसने अंजलि को शांत कराते हुए कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, शांत हो जाइए। मैं हॉस्पिटल में फ़ोन लगाकर पूछता हूँ, शायद वो हॉस्पिटल में ही होगी। हाँ बेटा जल्दी पूछो, पता नहीं कहाँ है मेरी आरू। इतना बोलकर अंजलि ने फ़ोन रख दिया और इधर रोहित ने तुरंत हॉस्पिटल में फ़ोन लगाया। 2-3 रिंग के बाद रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन उठा लिया। तभी रोहित बोला, हेलो, क्या आप मेरी आरोही खन्ना से बात करवा सकती है? सर वो तो 10 बजे घर के लिए निकल गई थी। उन्होंने जाते वक्त लीव आउट का साइन भी किया था। अच्छा ठीक है, थैंक यू। इतना बोलकर रोहित ने कॉल कट कर दिया। रोहित बहुत परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आरोही तो कब की हॉस्पिटल से निकल गई थी, तो वो अब तक घर कैसे नहीं आई। और रिसेप्शनिस्ट ने कहा था वो घर जा रही थी, तो आरोही इस वक्त कहाँ है? यही सब सोचकर रोहित को अपनी बहन की बहुत चिंता होने लगी। उसने जल्दी से अपनी कल की दिल्ली जाने की टिकट बुक की। उसने अंजलि को फ़ोन करके बताया कि आरोही हॉस्पिटल में नहीं है और वो कल दिल्ली आ रहा है। फिर वो दोनों मिलकर कल ही पुलिस स्टेशन जाएंगे आरोही की गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाने के लिए। दिल्ली मॉन्स्टर वेला। इधर आरोही इस वक्त गहरी नींद में नीचे फ्लोर पर सिकुड़कर सो रही थी। पूरे रूम में धुआं फैला हुआ था। इधर रुद्र काउच पर बैठकर सिगरेट के कस लगा रहा था। उसकी नज़र आरोही पर थी। वो एकटक आरोही को निहारे जा रहा था। उसके सिगरेट का धुआं रूम में इतना फैला हुआ था कि आरोही को नींद में भी खांसी आने लगी और खांसते खांसते उसकी आंखें खुल गई, जिससे वो नींद से जाग गई। उसने अपनी आंखें मसली और आंखें खोलकर ऊपर देखने लगी, जहाँ धुआं ही धुआं था। पर तभी अचानक आरोही की नज़र रुद्र पर गई, जो एकटक उसे ही देख रहा था। पता नहीं रुद्र की नीली आंखों में ऐसा क्या था कि आरोही भी उसकी डरावनी आंखों में देखने से डरने लगी थी। उसकी वो पैनी नज़रें किसी को भी घायल कर देने के लिए काफ़ी थी। आरोही अपनी जगह से उठी और रुद्र के पास जाकर उसके सामने आकर खड़ी हुई और गुस्से में बोली, मुझे मेरे भाई और माँ से मिलना है, मुझे मेरे घर जाना है, तो प्लीज़ ये दरवाज़ा खोलो और मुझे छोड़ दो। आरोही और कुछ कहती कि उससे पहले रुद्र ने उसे अपने पास से काउच पर खींच लिया, जिससे आरोही ठीक उसके पास गिर गई। रुद्र उसके गिरते ही उसके ऊपर झुका और उसके चेहरे पर अपनी सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए अपनी हस्की मगर डरावनी आवाज़ में बोला, प्रिंसेस, अभी मैंने तुम्हें पकड़ा कहाँ है जो तुम मुझे छोड़ने की बातें कर रही हो? भूल गई क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट? और क्या कहा तुमने? तुम रिस्पेक्ट स्टार्ट, तुम नहीं आप। आज से अभी से तुम मुझे आप कहकर बुलाओ। रुद्र की बातें सुनकर आरोही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और ऊपर से उसके धुआं छोड़ने पर आरोही को खांसी भी आ रही थी। उससे रुद्र के चेस्ट पर हाथ रखा और उसे अपने आप से दूर धकेलते हुए बोली, भाड़ में गया वो कॉन्ट्रैक्ट, और तुम, और रही तुम्हारी रिस्पेक्ट की बात, तो तुम उसके लायक ही नहीं हो। तो मैं तुम्हें वो आरोही बोल ही रही थी कि उसकी भयानक चीख उस पूरे रूम में गूंज गई और वो ज़ोर से चीख कर रोने लगी, माँ, क्योंकि रुद्र ने अपनी जलती हुई सिगरेट आरोही के कंधे पर रख दी थी, जिससे उसकी स्किन थोड़ी बर्न हो गई। पर रुद्र तब भी नहीं रुका। उसने अपनी जलती हुई सिगरेट वापस आरोही के राइट हाथ के कलाई पर रख दी, जिससे आरोही की एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंजी। वो इस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं थी और रुद्र ने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया। आरोही ज़ोर ज़ोर से अपनी कलाई पकड़कर रोने लगी। रुद्र उससे अलग हुआ और अपनी जलती हुई सिगरेट ऐसे ही ट्रे में बुझाकर बिना कोई एक्सप्रेशन के साथ बोला, स्टॉप क्राइंग प्रिंसेस, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए था तुम्हें
कि तुम क्या बोल रही हो, किसे बोल रही हो। आज तक रुद्र ओबरॉय को किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की और तुम मुझे कुछ भी बोले जा रही हो। ये उसकी पनिशमेंट है जो तुमने मुझे प्रोवोक किया, जिससे तुम्हें पता चलना चाहिए कि आइंदा से मेरे सामने कुछ बोलने की या ऊंची आवाज़ में बात करने की क्या पनिशमेंट होती है, जिससे तुम कभी भी आगे से ऐसा ना करो, क्योंकि मैं जो कभी भी सोचता नहीं वो करके रहता हूँ। तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो मैं कर सकता हूँ, इसीलिए आगे से ध्यान रखना प्रिंसेस कि गलती ना हो। इतना बोलकर रुद्र आरोही को देखने लगा, जो किसी छोटे बच्चे की तरह अपना हाथ पकड़कर रो रही थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। रो रो कर उसके हाथ और पैर, कंधे पर रुद्र ने रखे हुए सिगरेट के जले हुए निशान थे, जो काले और नीले पड़ गए थे। आरोही को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो बस एकटक रुद्र को देखते हुए ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और रुद्र उसे एक्सप्रेशनलेस फेस लिए एकटक देख रहा था, जैसे उसे कुछ फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। आरोही के रोने से या ना रोने से वो किसी पत्थर की तरह था जो टस से मस नहीं होता है। आरोही को अब तक ये तो समझ आ गया था कि रुद्र एक बहुत ही खतरनाक और भयानक इंसान है, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं है। इंसान के वेश में एक जीता जागता शैतान है जो उसे रोज़ तबाह करने वाला है। अपनी इस कैद में यही सब सोचकर आरोही का दिल डर से बैठा जा रहा था। आरोही को अब जाकर रुद्र का नाम पता चला, क्योंकि जब से वो आई थी तब से रुद्र ने उसे एक बार भी अपना नाम नहीं बताया था। पर रुद्र का नाम जानने पर भी आरोही को रुद्र के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कौन है, क्या है, क्योंकि उसे तो लगा था कि वो उसे चकमा देकर भाग जाएगी। पर जब उसने पूरे वेला का नज़ारा देखा तब उसे यकीन हुआ कि रुद्र कोई मामूली इंसान नहीं है जो अपने आगे पीछे गार्ड रख सके। वो ज़रूर कोई बड़ा आदमी है जिसके बारे में आरोही ने ना कभी सुना था, ना कभी कहीं पढ़ा था। उसे बस अपनी ज़िंदगी नर्क बनते हुए नज़र आ रही थी, क्योंकि वो रुद्र को पहले से ही एक आम रिच मैन मानती थी, पर वो कोई और ही है। ये उसे एकटक पता नहीं था, उसकी आरोही को खबर तक नहीं थी, पर उसे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। वो यहाँ ऐसे फंस कर नहीं रह सकती। रुद्र जो कब से आरोही को देख रहा था, आरोही को कुछ ना बोलता देखकर वहाँ से जाने लगा। पर जब वो जाता उससे पहले आरोही ने अपने सॉफ्ट कांपते हुए हाथ रुद्र की हथेली और उंगलियों के बीच में रख दिए और थर-थर कांपते हाथों से रुद्र का हाथ आरोही ने पकड़ा और उसे जाने से रोक दिया। आरोही के सॉफ्ट हाथ का टच अपने रफ हाथ पर महसूस करके रुद्र ने अपनी आंखें बंद की। वो रुका, पर उसने पीछे मुड़कर आरोही को नहीं देखा। आरोही ने रोते हुए रुद्र से कहा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। आरोही की बात सुनकर रुद्र ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके आरोही को देखा, जिससे आरोही डर गई और उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। रुद्र वापस नीचे सोफे पर बैठ गया और आरोही को देखने लगा। आरोही ने जल्दी से रुद्र का हाथ छोड़ दिया और जल्दी से सोफे के पीछे सरकने लगी, जिससे वो रुद्र से दूरी बनाकर बैठ सके। इसीलिए वो पीछे खिसक कर एक कोने में जाकर बैठ गई। रुद्र एकटक उसकी एक एक हरकत देख रहा था। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और साइको की तरह आरोही को देखने लगा। उसे अच्छा नहीं लग रहा था जो आरोही उससे दूरी बनाकर बैठी थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर आरोही का एक पैर पकड़ा और उसे एक झटके के साथ फुर्ती से अपने पास खींच लिया। उसके चेहरे के पास चली गई, इतने पास कि उसकी नाक रुद्र की नाक से टच हो रही थी। आरोही की तो आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। उसे तो समझ में ही नहीं आया कि अभी अभी आखिर क्या हुआ। क्या उसे अपने चेहरे पर रुद्र की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। रुद्र के हाथ आरोही की कमर पर लिपटे हुए थे और आरोही के दोनों पैर रुद्र की कमर पर थे। आरोही बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र की नीली आंखों में देख रही थी। रुद्र के दिल की धड़कनें
अचानक तेज़ रफ्तार से बढ़ने लगी, जिसे वो खुद महसूस कर सकता था। वो एकटक आरोही के चेहरे को देख रहा था, जो लाल था। उसकी आंखें जो रोने की वजह से लाल हो गई थी, उसकी छोटी नाक जो लाल हो गई थी, उसके हार्ट शेप होंठ जो लाल होकर कांप रहे थे। आरोही के गाल पर रुद्र की उंगलियों के निशान थे, जो अब नीले पड़ गए थे, जो उसके गोरे गाल पर साफ साफ दिख रहे थे। रुद्र को आरोही इस वक्त एक छोटी बच्ची लग रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपना माथा आरोही के माथे से जोड़ दिया और उसकी छोटी छोटी सांसें अपने सांसों से मिलाकर सांस लेने लगा, जैसे उसकी सांसों की खुशबू अपने अंदर समाना चाहता हो। आरोही को रुद्र की हरकतें बहुत अजीब लग रही थी। उसके इतने पास होने से आरोही को डर और बेचैनी महसूस होने लगी थी। उसने रुद्र के मसल से भरे हुए कंधे को पकड़ा और उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, पर रुद्र ने उसे इतना टाइट पकड़ रखा था कि आरोही अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी, क्योंकि जब वो हिलती तो रुद्र उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करता, जिससे आरोही को दर्द होने लगता। इसीलिए वो वैसे ही बैठी रही, पर रुद्र का इतना पास होना उसे एक अजीब एहसास से जोड़ रहा था। उसे अब रोना आ रहा था, क्योंकि वो कभी भी किसी भी लड़के के इतना करीब नहीं आई थी, और आज रुद्र के इतना अचानक पास आने से उसे अपने दिल में बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। रुद्र इस वक्त बस आंखें बंद किए आरोही का माथा अपने माथे से हल्का हल्का रब कर रहा था। उसने एक लंबी सांस आरोही के खूबसूरत चेहरे पर छोड़ी और वैसे ही आंखें बंद किए आरोही से अपने क्रीपी वॉइस में बोला, देखो प्रिंसेस, मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ। आज तक मैंने इतने प्यार से किसी से बात नहीं की। तुम यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि अब तुम मेरी बन चुकी हो। तुम्हारा दिल, तुम्हारी रूह, तुम्हारी धड़कन और यहाँ तक सांसें भी अब मेरी है। तुम्हारा खुद पर कोई हक नहीं है। बस तुम्हारे ऊपर अभी तक रुद्र ओबरॉय का टैग नहीं लगा, वो भी कुछ दिनों में लग जाएगा। फिर तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। और तुम्हें पता है, मेरी चीज़ सिर्फ मेरी होती है, मैं उसे कभी किसी और का होने नहीं देता। और तुम तो मेरी सबसे ख़ास चीज़ हो, जिसे मैं मेरे सोने के पिंजरे में कैद करके रखने वाला हूँ प्रिंसेस। एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नेवर गेट आउट ऑफ माई फकिंग केज। रुद्र की ऐसी डरावनी बातें सुनकर आरोही को रुद्र से डर लगने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इतना पागल और ख़तरनाक कैसे हो सकता है, जो किसी जीते जागते इंसान को अपने पिंजरे में कैद करके रख सकता है। रुद्र की ऐसी बातें सुनकर आरोही को अब लग रहा था कि रुद्र एक पागल इंसान है। आरोही ने रुद्र की तरफ देखा, जिसकी आंखें बंद थी। रुद्र को देखते हुए आरोही ने हिम्मत करके अपने कांपते हुए होठों से आरोही ने कहा, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो आप मुझे अपने इस सोने के पिंजरे में कैद करके रख सके। मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, जिसे अपने लाइफ जीने का पूरा हक है। आरोही की बातें सुनकर रुद्र ने झट से अपनी आंखें खोली। उसकी नीली आंखें इस वक्त लाल थी, जिसे देखकर आरोही की सांसें थम गई। रुद्र ने आरोही की आंखों में देखा और अपने दांत पीसकर अपनी क्रीपी आवाज़ में बोला, तुम्हें सपने देखने का हक है प्रिंसेस, सिर्फ मेरे साथ, मेरे कमरे में, मेरे बेड पर, मेरी बाहों में, वो भी मेरे साथ इस विला में कैद होकर तुम अपने सपने देख सकती हो। रुद्र की ये बात किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफ़ी थी, जिसे सुनकर आरोही सुन्न रह गई। उसे कभी भी लगा नहीं था कि रुद्र ऐसा कुछ कहेगा। आरोही ने रुद्र के चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखे और उसे दूर धक्का देने लगी, पर वो धक्का दे पाती उससे पहले रुद्र ने उसे वैसे ही अपनी गोद में उठा लिया। आरोही तो अचानक एकदम से हड़बड़ा गई। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ रुद्र के गले में लपेट लिए ताकि वो गिरे ना। आरोही ने अपने पैर वैसे ही रुद्र के कमर पर टाइट कर लिए। वो इस वक्त एक छोटी बच्ची लग रही थी, जो रुद्र से लिपटी थी। रुद्र ने अपना एक हाथ आरोही की कमर पर लपेट रखा था और दूसरा हाथ आरोही के हिप पर, जिसे महसूस करके आरोही को बहुत शर्म आ रही थी। रुद्र का टच उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने
रुद्र के फेस की तरफ अपना मुंह किया और गुस्से में बोली, मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ। ये आपने मुझे कैसे पकड़ा है? प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। आरोही बार बार रुद्र को नीचे उतारने की बात कर रही थी और छूटने की कोशिश कर रही थी, पर रुद्र को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। वो आरोही को लेकर सीधा वॉशरूम में चला गया और उसे बड़े से वॉश बेसिन पर बैठा दिया। आरोही वो वॉशरूम देखकर सदमे में चली गई। आज तक वो किसी 7 स्टार होटल में भी नहीं गई थी। उसे तो पता ही नहीं था कि लग्जूरियस वॉशरूम कैसा होता है, पर आज रुद्र के रूम का वॉशरूम देखकर आरोही हैरान हो गई थी। इतना ज़्यादा क्लीन और खूबसूरत, इतना बड़ा वॉशरूम था जितना आरोही के फ्लैट का एक रूम था। वॉशरूम में एक माइल्ड कैंडल्स की खुशबू आ रही थी जो वॉशरूम के कोने कोने तक फैली हुई थी। आरोही ने रुद्र को देखा जो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, जिसे देखकर आरोही की आंखें बड़ी हो गई। रुद्र ने अपने सारे शर्ट के बटन खोल दिए और उसे निकालकर नीचे फेंक दिया। रुद्र की इस हरकत पर आरोही बहुत डर गई। उसने जल्दी से अपनी नज़रें नीचे की और वॉश बेसिन में से नीचे उतरने लगी। उस वॉश बेसिन की हाइट बहुत ऊंची थी जो रुद्र ने हाइट के हिसाब से बनाई हुई थी, जिसकी वजह से आरोही नीचे नहीं उतर पा रही थी। उसने अपना एक पैर बड़ी मुश्किल से नीचे रखा और दूसरा पैर नीचे रखने की कोशिश करने लगी, और वो अपना दूसरा पैर नीचे रखती उससे पहले ही रुद्र ने आरोही को कमर से पकड़ा और उसे वापस वॉश बेसिन पर बिठा दिया। इस वक्त आरोही के दोनों हाथ रुद्र के स्ट्रॉन्ग चेस्ट पर थे। रुद्र को अपने इतने पास देखकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद की। रुद्र ने अपने दोनों हाथ आरोही के साइड में रख दिए और उसके चेहरे के आगे झुकते हुए अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, प्रिंसेस ओपन योर ग्लिटरी आइज। रुद्र की बात सुनकर आरोही ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही अपनी आंखें बंद किए बैठी रही। उसे तो पता भी नहीं था कि रुद्र उसके कितने पास है। जब उसे रुद्र की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई तब उसने झट से अपनी आंखें खोली और रुद्र को देखा जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। आरोही एकदम पीछे हट गई और पीछे मिरर से जाकर टकराई। उसने रुद्र को देखा पर तभी उसकी नज़र उसकी मस्कुलर बॉडी पर गई जो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। 6 पैक्स, एब्स, हाथ की स्ट्रॉन्ग मसल्स जिस पर उसकी हरी तनी हुई नसें जो उभर कर दिख रही थी। उसकी गोरी बॉडी पर स्नेक का टैटू बना हुआ था जो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा था, जो आरोही को असली लग रहा था। रुद्र की बॉडी पर बहुत सारे टैटू थे जिसे आरोही ने आज तक कभी नहीं देखा था। असल में उसने टैटू वाले इंसान को कभी नहीं देखा था। आज पहली बार रुद्र को देख रही थी जिसकी गर्दन से लेकर पूरी बॉडी पर जगह जगह टैटू बने हुए थे जो काफ़ी खतरनाक दिख रहे थे। तभी आरोही को एहसास हुआ कि उसके हाथ रुद्र के चेस्ट पर हैं, तो उसने जल्दी से अपने हाथ रुद्र की चेस्ट से हटाए और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। पर तभी रुद्र ने आरोही के सॉफ्ट हाथ कसकर पकड़े और अपने ब्रॉड चेस्ट पर वापस रख दिए। आरोही ने रुद्र की तरफ देखा जो अपनी नीली आंखों से उसे ही इंटेंस नज़रों से घूर कर देख रहा था, जिससे आरोही अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। रुद्र उसके पास आया और उसे वापस से अपनी गोद में वैसे ही उठा लिया और आरोही को लेकर वॉशरूम के नीचे खड़ा हुआ। उसने आरोही को नीचे उतारा और शावर का टैप ऑन किया। टैप ऑन होते ही शावर से गर्म पानी आने लगा। पानी के गिरते ही आरोही चीखी और वहाँ से भागने लगी, पर वो वहाँ से हिल तक पाती उससे पहले ही रुद्र ने अपने दोनों हाथ वॉशरूम के वॉल पर रख दिए और आरोही का रास्ता ब्लॉक कर दिया। गर्म भाप का पानी रुद्र और आरोही की बॉडी पर के ऊपर गिर रहा था। आरोही ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक वॉशरूम में कभी किसी लड़की के साथ ऐसे भीगेगी। उसने रुद्र को धक्का देते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं भीग रही हूँ, इसे बंद कीजिए। आरोही की बात सुनकर रुद्र ने आरोही को कसकर कमर से पकड़ा और खुद के करीब करते हुए कड़क आवाज़ में बोला, भीगने के लिए ही तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ प्रिंसेस। आज तुम खुद मुझे बात दोगी, वो भी अपने इसी सॉफ्ट हाथों से। रुद्र की बात सुनकर
आरोही की आंखें बड़ी हो जाती है। वो रुद्र के चेस्ट पर अपने नाखून जानबूझकर गड़ाने लगी ताकि वो उसे छोड़ दे, पर रुद्र को आरोही के नाखून चुभाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो पत्थर का बना हुआ था। आरोही और रुद्र सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह से गर्म पानी से भीगे हुए थे। आरोही की वाइट कलर की कुर्ती पूरी तरह से भीग गई थी, जिससे उसकी ड्रेस उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी और उसके लाल कलर के अंडरगारमेंट्स पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो गए थे, जो ड्रेस में दिख रहे थे। पर आरोही को कुछ पता ही नहीं था। पर रुद्र आरोही को ऊपर से लेकर नीचे तक स्कैन करते हुए अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था। आरोही की भीगी हुई बॉडी जिस पर गर्म पानी गिर रहा था। पानी गर्म होने की वजह से आरोही की गोरी स्किन एकदम लाल गुलाबी हो गई थी। रुद्र ने अपनी नज़रें जल्दी से आरोही से फेर ली, क्योंकि वो आरोही की बॉडी देखकर सिड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से उसने अपनी नज़रें फेर ली और साइड में रखा हुआ ब्रांडेड शावर जेल उठाया और आरोही के हाथ में रखते हुए कहा, कम ऑन प्रिंसेस, अप्लाई ऑन दिस शावर जेल ऑन माई बॉडी। रुद्र की बात सुनकर आरोही ने अपना हाथ में पकड़ा हुआ शावर जेल नीचे फेंक दिया और रुद्र को धक्का देते हुए गुस्से में बोली, नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, आप खुद कीजिए। मैंने आज तक किसी लड़के को हाथ तक नहीं लगाया और लगाऊंगी भी तो सिर्फ मेरे फ्यूचर हस्बैंड को। नहीं तो आरोही बोल ही रही थी कि तभी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि रुद्र ने आरोही के बाल जोर से अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए, जिससे आरोही को अपने बालों में बहुत तेज़ दर्द होने लगा था। उसने रुद्र के हाथ को पकड़ा और अपने पकड़े हुए बालों से छुड़ाने लगी। क्या लगता है आपको, क्या रुद्र अब क्या करेगा आरोही के साथ? क्या आरोही बच पाएगी रुद्र की कैद से? आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।